बदायूं में 2 नाबालिग भाइयों की हत्या का आरोपी ढेर। सैलून संचालक जावेद साजिद ने की थी हत्या। फरार साजिद की तलाश में पुलिस दे रही दबिश। 17 अप्रैल को पीएम करेंगे अयोध्या का दौरा। रामनवमी भी पीएम करेंगे। रामनवमी चुनावी हुंकार। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना। यूपी के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट तैयार। प्रत्याशियों के नामों का कभी भी हो सकता है ऐलान। पीलीभीत वरुण गांधी से ब्रजभूषण चरण पर सस्पेंस बरकरार। मऊ में मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट पेशी। आज सशस्त्र लाइसेंस समेत गैंगस्टर मामले में आज पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मामले में आज सुनवाई। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष रखेगा अपना पक्ष। एसआई सर्वे की मांग पर बहस। अकबरनगर के ध्वस्तीकरण मामले में जुड़ी खबर। फैसले को लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया अपना रुख। झुग्गी वासियों को 31 मार्च तक अकबरनगर खाली करने का आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का। रुख करते हैं खबरों का। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। 13 साल के अन्नू की 8 साल के आयुष की बेरहमी से हत्या की गई है। घर में घुसकर कुल्हाड़ी से काटकर दोनों बच्चों की हत्या की गई है। हत्या का एक आरोपी जावेद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। दूसरा आरोपी साजिश की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। पुलिस पर हमले की कोशिश में मारा गया जावेद। मंडी चौकी से चंद कदम दूर खौफनाक कांड। 2 बच्चों की हत्या के बाद बदायूं में भारी तनाव। मंडी चौकी से चंद कदम की दूर पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2 बच्चों की हत्या के बाद पूरे जिले में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। डीएम और एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। दो बच्चों की हत्या के बाद बदायूं जिले में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। डीएम और एसएसपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। पुलिस बल तैनात है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। 13 साल के और 8 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई है। घर में घुसकर कुल्हाड़ी से काटकर बच्चों की हत्या की गई है। हत्या का एक आरोपी जावेद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। दूसरा आरोपी साजिश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस बल पर हमले की कोशिश में मारा गया जावेद। मंडी चौकी से चंद कदम की दूरी पर खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2 बच्चों की हत्या के बाद पूरे जिले में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। डीएम और एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रितेश चौहान। रितेश, बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई और एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है देर रात का है, जहां पर 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है, निर्मम तरीके से हत्या की गई। और वहीं आपको बताते हैं, मंडी से चंद कदम की दूरी पर ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे के बाद जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया था। मौके पर डीएम एसएसपी मौजूद थे, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद हालात फिर भी नहीं संभल पाए और मौके पर एडीजी समेत आईजी समेत तमाम आला अधिकारी आए थे। पूर्व नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उन्होंने भी इस मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी। हालांकि अभी यहाँ पर मौके पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर शांति व्यवस्था कायम है और शांति भी है यहाँ पर, और परिजन भी शांत है। हालांकि परिजन इस मामले में अभी मुआवजा की मांग कर रहे हैं और अधिकारियों ने भी उनको भरोसा दिलाया कि उनकी मदद की जाएगी और उनको न्याय मिलेगा। जी, क्या वजह रही जो बच्चों की इस तरह से निर्मम हत्या की गई? किसी रंजिश के चलते ये हत्या की गई है या फिर आपसी विवाद?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है अभी जो सामने जो बात आई है, अधिकारियों ने बताया केवल मामूली विवाद था, इतना बड़ा कोई विवाद नहीं था, गाली गलौज का विवाद था। मामूली विवाद के चलते इन 2 बच्चों की हत्या की गई है। वहीं आपको बता दें, कार्रवाई की बात की जाए तो इसमें एक आरोपी जो था साजिद, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, पुलिस ने उसे ढेर कर दिया एनकाउंटर में। पहले वो घायल हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं एक बात और सामने निकल कर आ रही है, इसमें 2 आरोपी और बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई कि 2 आरोपी और हैं या नहीं है। लेकिन 2 आरोपियों की चर्चा जो है, जो चल रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 आरोपी और बताए जा रहे हैं। एक साजिद है, एक साजिद जो एनकाउंटर में मारा गया, एक जावेद जो पुलिस की गिरफ्त में है, और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। जी, अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से परिजनों को क्या सांत्वना दी जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर सांत्वना की बात की जाए तो यहाँ पर मौके पर रात एडीजी और आईजी और कमिश्नर बरेली जो थी वो आई हुई थी, और उन्होंने परिजनों को जो है धीरज बंधाया है, ढाढ़स बंधाया के, और पूरी कार्रवाई की बात कही है और न्याय दिलाने की बात कही है। वहीं अगर पूरे मामले की हम बात करें तो पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पूरी नजर बनाए हुए हैं, उनके संज्ञान में मामला है। वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर डीजीपी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और मामले की जांच भी वही कर रहे हैं, और यहाँ पर आला अधिकारी, तमाम आला अधिकारी आ चुके हैं और मौके पर जांच में जुटे हुए हैं। आगे की कार्रवाई जैसी होगी बताई जाएगी। जी, बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद पूरे जिले में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया है, उसके बाद से पूरे जिले में तनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से हुई मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया है। मंडी चौकी से चंद कदम की दूरी पर यह खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। 2 बच्चों की हत्या के बाद बदायूं में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 13 साल और 8 साल के 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई है। घर में घुसकर कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई। सर यहाँ पर जो मामला हुआ है, अब क्या स्थिति है? इधर रखो ना, एक आरोप के द्वारा 2 बच्चों के घर में घुस के काट के हत्या। नीचे रख लो यार। या दूसरा भी तो कैमरा है, यार वही है। पुलिस मौके पर पहुंची, इसमें एसएसपी साहब के साथ घटनास्थल पर है। 2 बच्चों की प्रयास कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उनसे बात की गई है, किया गया है, स्थिति नियंत्रण में है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है आगे को फिर मारने का कोई कारण अभी निकलेगा? अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। ये चीज जांच में इसके बाद सर यहाँ पर कुछ आगजनी भी एक खोखे में आग लगा दी थी। इस प्रकार की बात में कुछ आक्रोशित भीड़ जरूर आगे आई थी और उसको फिर यहाँ से हटा दिया गया। लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो विधिक कार्रवाई है, न्यायपूर्ण कार्रवाई है। परिजनों की क्या मांग है सर, क्या कह रहे हैं? अभी स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनकी कार्रवाई के लिए ही मांग है और कार्रवाई की जाएगी। हमारे 2 भैया के बच्चे थे, कहाँ चलो, पहले वहाँ कार्रवाई करो। दुकान है की, वो कटुआ साले, उसने हमारे भैया के बच्चों के लिए 2 बेरहमी से मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। नाम उसका बच्चे का, उसका नाम तो नहीं पता है। आयुष और पीयूष नाम है और अन्नी, 3 बच्चे हैं मेरे भैया के। वो कहाँ का रहने वाला है? वो सकानू रहता है, सकानू का रहने वाला है। यहाँ पर हाँ, दुकान चलाता है। बस उसे थाने में से यहाँ मुझे दिखवा दो, चौराहा पे दिखवा दो। मुझे केवल खून का बदला खून चाहिए। 17 अप्रैल को पीएम करेंगे अयोध्या का दौरा। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहेंगे। रामनवमी भी पीएम रामनवमी वहां पर मनाएंगे और इसी के साथ चुनावी हुंकार भी रामनवमी के पर्व से भरेंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है। पीएम के आगमन की तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन।
आपको बता दें कि 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा करेंगे। इसी के साथ चुनावी जनसभा को भी वहां पर संबोधित करेंगे। रामनवमी के साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सत्रह अप्रैल को पीएम अयोध्या का दौरा करेंगे। पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। यूपी में 8 लोकसभा सीटों पर कल से नामांकन। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद सीट पर कल से नामांकन किया जाएगा। रामपुर और पीलीभीत सीट पर भी नामांकन होगा। 27 मार्च तक ये नामांकन चलेगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर सीट पर 27 मार्च तक नामांकन किया जाएगा। नगीना, मुरादाबाद सीट पर अभी 27 मार्च तक नामांकन किया जाएगा। रामपुर और पीलीभीत में भी 27 मार्च तक नामांकन किया जाएगा। 27 मार्च तक पहले चरण का नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी में 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर सीट पर 27 मार्च तक नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी। नगीना, मुरादाबाद सीट पर नामांकन भी कर सकेंगे प्रत्याशी। रामपुर में पीलीभीत सीट पर भी नामांकन किया जा सकेगा। 27 मार्च तक चलेगा पहले चरण का नामांकन। खबर कौशाम्बी से, जहां पर यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने हमले में शिक्षक, टीचर और घायल हुए हैं कई लोग, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। मामला दुर्गा देवी इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पर यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य चल रहा था। इसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में टीचर घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में है और उसी दौरान मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया अध्यापकों पर, जिसमें 2-4-10 अध्यापक घायल हो गए बुरी तरह से। अभी वहाँ का क्या हाल है? अभी वहाँ सब अपने कमरे में बंद है और अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। मधुमक्खी पता नहीं कहाँ से खूब मधुमक्खियों का झुंड आया, तो टीचर लोग अपना निकल रहे थे जैसे पानी वानी पीने के लिए या लोग शंका करने के लिए। जो लोग बाहर निकले उनको दौड़ा करके सब कर दिया। जैसे मधुमक्खियों का झुंड अचानक आ करके चारों तरफ से सब घेर लेते थे। विनोली पुलिस ने युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। गोली लगने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पूरा मामला फतेहपुर पुट्टी गांव का बताया जा रहा है, जहां 13 मार्च को ट्रैक्टर लेकर जा रहे एक युवक को अज्ञात ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ था युवक। आपको बता दें कि गोली लगने के बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हुई थी। जानकारी के मुताबिक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी और पिता की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है।
ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है। अभी कुछ दिन पहले फतेहपुर पुट्टी गांव में एक घटना हुई थी जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति की गोली लगी थी, 2 गोली लगी थी और फिर दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। इसमें हमने 3 टीमें लगाई थी इसके सफल अनावरण के लिए। आज इसका अनावरण किया गया है। इसमें हमने अंकित उर्फ काकू पुत्र सुशील, जो कि फतेहपुर पुट्टी का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है और साथ में एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में ये जानकारी आई है। बहराइच लोकसभा चुनाव प्रभावित न हो होने के उद्देश्य से भारत नेपाल सीमा पर आंतरिक चेक पोस्ट स्थापना कर आबकारी विभाग के अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि नेपाल से भारी मात्रा में शराब की तस्करी देश में की जाती है। इससे चुनाव प्रभावित होने का आशंका है। आचार संहिता लगते ही शासन के आयुक्त मिनिस्ट्री ने भारत नेपाल सीमा पर आबकारी चेक पोस्ट स्थापना के निर्देश दिए थे। मंडल आबकारी अधिकारी राजेश ने शासन के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा पर रुपईडीहा में आबकारी चेक पोस्ट की स्थापना कर चुनाव आचार संहिता लागू होते ही इसका संचालन शुरू कर दिया। अवैध शराब माफियों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुल कई जिलों में आंतरिक चेक पोस्ट की स्थापना की जा रही है और शराब माफियों पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक अस्थायी चेक पोस्ट निर्मित हुई है और इस पे 24 आवर हमारे टीम तैनात रहती है और चेकिंग करती है प्रत्येक वाहन जो गुजरता है इधर से। हर पाली में 8-8 घंटे की शिफ्ट है। हर शिफ्ट में एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में चेकिंग होती है और हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारी चेक पोस्ट से या इस इलाके से कोई अवैध मदिरा आगे नहीं जा पाएगी, न चुनाव को प्रभावित कर पाएगी। हम अपने कार्य को प्रति बहुत सतर्क और सजग हैं। खबर बहराइच से, जहां पर लोकसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर एसपी दलबल के साथ सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें कि एसपी ने बताया कि फ्लैग मार्च निकाल कर लोगों की सुरक्षा आदर्श चुनाव को सकुशलता से संपन्न कराने के लिए आश्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लेकर आचार संहिता लागू है। अगर कोई अराजक तत्व किसी भी प्रकार को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। दृष्टिकोण से पुलिस बेहद सतर्क है। सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ साथ कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार है, साथ ही रमज़ान का पवित्र माह भी चल रहा है। तो इस सभी के दृष्टिगत पुलिस जो है निरंतर सतर्क है और अधिकांश स्थानों पे अपने जो विजिबिलिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी के दृष्टिगत आज जो BSF की कंपनी हमारे साथ है, उन्हीं के साथ आज मैं फकरपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न कस्बों में एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च में मैंने भाग लिया है ताकि लोगों को एक सुरक्षा व्यवस्था का जो भावना है। पीलीभीत के बिसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव खकुमा निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर उन्होंने मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर बिसलपुर ब्लॉक में तैनात सचिव कमाल किशोर के पास आवेदन किया था। लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हें मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि वो 3 माह से सचिव के दफ्तर का चक्कर काट रहे, लेकिन सचिव ब्लॉक में नहीं आते हैं, वही अपना फोन भी रिसीव नहीं करते। इसको लेकर पीड़ित को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो है ग्रामीण अधिकारी, उसको 3 मंथ हो गए हैं। उसको डेथ सर्टिफिकेट मेरे भाई एक्सपायर हो गया तो LIC में कागज़ लगना है, तो 3 मंथ हो गए। ना तो वो मेरा कॉल रिसीव करते हैं, ना कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो भी उस पर डॉक्यूमेंट QR मांग रहा है और डिजिटल सिग्नेचर मांग रहा है वो सारे फर्जी हैं और लड़का बैठा लगा है काम के लिए, खुद से नहीं आते। 2-3 मंथ हो गया ऐसे काम पेंडिंग में पड़ा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कमल किशोर। बुलंदशहर में घटना के महज 2 घंटे बाद 5 लाख की लूट करने वाले दोनों लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से दोनों लुटेरे घायल हुए हैं।
लूट का 100% पैसा बरामद किया गया है। पुलिस जांच में वादी द्वारा षड्यंत्र के तहत खुद से लूट कराने की बात सामने आई है। पुलिस वादी की भी तलाश कर रही है। मेडिसिन एजेंसी पर वादी नौकरी करता था। लूट के 5 लाख रुपए, तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस बरामद कर नगर कोतवाली क्षेत्र में वारदात हुई थी। आज सुबह 11:30 बजे के करीब थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बैंक में कुछ पैसे जमा करने जा रहा था और उससे मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उसके पैसे छीन लिए। 5 लाख के करीब रुपए बताए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा अभी मुठभेड़ के दौरान लगभग अभी 1 बज रहे हैं, 1 बजे के करीब ये मुठभेड़ हुई है और मात्र 3 घंटे में इनके द्वारा ये जो घटना कारित इन दोनों लोगों ने करा था। खबर आगरा से है, जहां पर खंदौली पुलिस का बड़ा खेल सामने आया है। ट्रैक्टर की टक्कर से आर्मी जवान की पत्नी की मौत के मामले में एसओ राजीव सोलंकी और विवेचक रविकांत शर्मा ने मिलकर बड़ा खेल किया है। दोनों ने मिलकर हादसे में शामिल ट्रैक्टर ट्रॉली की ही बदल दी है। आपको बता दें कि मामला उजागर हुआ तो एसओ ने खुद को बचाने के लिए अपने हमराह पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। कांस्टेबल प्रवीण कुमार ने कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर ट्रैक्टर बदलने के लिए एसओ को जिम्मेदार ठहराया है। खबर कायमगंज से है, जहां पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने ईट एंड राइट क्रिएटिविटी चैलेंज के तहत वकाथान और विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया। वकाथान का शुभारंभ डीएम डॉक्टर बी.के. सिंह ने और अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में वकाथान का प्रारंभ हुआ, जो पुनः स्टेडियम पहुंचकर खत्म हुआ। विजेताओं को नगद राशि व सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सुरक्षा और औषधि प्रशासन फरुखाबाद द्वारा वाकाथान और बच्चों की प्रतियोगिताओं का एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे टीनेजर हैं उनमें फूड सेफ्टी की भावना पैदा हो, क्योंकि वही बच्चे आगे चलकर हमारे देश के नागरिक बनेंगे। इस समय उनमें जो आदतें पैदा हो जाएंगी वही जीवन पर्यंत इनके साथ रहेंगी। वही लोग बड़े पदों पर बैठेंगे, वही आईएएस बनेंगे, वही पीसीएस बनेंगे और हमारे देश के नीति निर्धारक भी बनेंगे। अगर उनको अभी से फूड सेफ्टी के बारे में सारी बातें मालूम होंगी तो वो आगे जब अपने देश के लिए नीति बनाएंगे तो उसमें भी वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान जिले के कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे हैं? वाकाथान का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। रायबरेली से खबर है, जहां पर बहुचर्चित हत्याकांड में जानलेवा हमले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2,59,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला हरचंद्रपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव का है। बता दें कि 14/5/2019 को शिवा सिंह बड़े भाई गोपाल सिंह के साथ अपने बेटे के मुंडन कार्यक्रम का सामान लेकर बाजार से लौट रहे थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर धीरेन्द्र सिंह, शिवराज सिंह समेत कई लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें शिवा सिंह की मौत हो गई थी, जबकि बड़े भाई गोपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे। और इसी मामले का पुलिस प्रशासन के तरफ से खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अवधेश कुमार पांडे एडीसी क्रिमिनल हैं। वकील साहब, आज चक्की हत्याकांड में कनेक्शन हुआ है, क्या था मामला है? 19/5/19 की 4:15 बजे की घटना है। ये शिवा सिंह उर्फ शिवराज सिंह, गोपाल सिंह अपने भाई के साथ हरचंदपुर से सामान लेकर अपने घर जा रहे थे मझगवा हरदोई। सलीमपुर चौराहे के पास ये मुलजिमान धीरेन्द्र सिंह, रामदेव, शिवराज सिंह, अल्ताफ, आफाक, गुड्डू पारसी सलीमपुर चौराहे के पास इनको उसकी गाड़ी से खींच लिया। लाठी डंडा सरिया से काफ़ी मारा पीटा।
जिससे शिवराज सिंह को भी काफ़ी गंभीर चोटें आई, गोपाल सिंह को, इनको शिवा सिंह को काफ़ी गंभीर चोटें आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। आयोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।